कराची में एक बार फिर नेवी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। कारसाज के करीब पाक बहरिया की बस में धमाका हुआ है। इस धमाके के अंदर 5 अफराद जांबाग हो चुके हैं, जबकि 15 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। 28 अप्रैल 2011 जुमेरात के दिन शाहराह फैसल पर पाक बहरिया की बस पर धमाका हुआ, जिसमें पाक बहरिया के एहलकारों समेत एक नौजवान भी शहीद हुआ। मोहम्मद नवेद वालिदैन का बड़ा बेटा ही नहीं, पूरे खानदान का वाहिद सहारा भी था। 28 अप्रैल की सुबह घर से निकलते वक्त नवेद नहीं जानता था कि वह घर वापस आएगा भी कि नहीं। नवेद की वालदा ने बताया कि सुबह फैक्ट्री जाते हुए मैंने नवेद से कहा कि शर्ट बदल लो, पर नवेद ने मुझे कहा कि मुझे देर हो जाएगी। काश उस रोज मोहम्मद नवेद को देर हो जाती तो आज नवेद की वालदा की आंखों में आंसू ना होते। मुझे क्या मालूम था ये जाएगा तो वापसी नहीं आएगा। मेरा बच्चा सबसे बाजू था हम लोगों का, एक ही हमें पाला है उसने, अपने बेचारे जैसे भी करके इसने हमें पाला है। सबसे बड़ा था और बेचारे कम उम्र में लग गया। कोई खुशियाँ उसको बच्चे को मिली नहीं, कोई भी खुशी नहीं मिली मेरे बेटे को। मोहम्मद नवेद के वालिद की हालत भी माँ से कुछ अलग नहीं है। उनका कहना है कि वो उनका दोस्त भी था और मजबूत सहारा भी। हादसे से गुज़िश्ता रात वो सो रहा था, बस उसी वक्त बेटे को देखा और अगले रोज वो घर तो आया पर इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मैंने उसको देखा नहीं, मैं सोते हुए देखा था। फिर मैं कंपनी चला गया, वहाँ पे मेरी खाला कहने लगी कि वो फोन आया, चलो घर चलते हैं। उसने बताया नहीं मेरे को कि ऐसी ऐसी बात हो गई। बोले घर पे कोई बात हो गई है, घर पे चलते हैं। मैं इसको कपड़े धोता हुआ छोड़ के गया था तो ये मैं समझे ऊपर से गिर गई, एक दफ़ा पहले गिर गई थी ना इसकी। तो मेरे यही ख्याल आया जहन में, चलो मैं यहाँ आया तो यहाँ तो खुराम मचा हुआ था। इसी हादसा इसके साथ हुआ। उसको इससे उम्मीद थी कि ये कुछ बनेगी, ये पढ़ाई के अंदर जरा आगे निकल गई ना, तो उसने कहा कि ये बनेगी। फिर कहने लगी कि कंप्यूटर मेरे को ला के दो, ये टीवी DVD सारा भेज दो और कंप्यूटर मेरे को ला के दो। तो कहने लगा कि मेरी अब सैलरी जो है बढ़ जाएगी, 2 महीने के बाद 2000 रुपये बढ़ेंगे तो मैं तेरे को ये कंप्यूटर वगैरह लेके दूंगा। और हैदराबाद भी चलेंगे, आज हैदराबाद जाने का प्रोग्राम था। मोहम्मद नवेद के वालिद मोहम्मद सलीम माजूर हैं और नवेद के चले जाने के बाद छोटे बेटे का हाथ थामे इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे हैं कि अब 8 साला हन्नान ही इनका सहारा बने। नवेद की छोटी बहन कायनात सेकेंड ईयर कॉमर्स की तलबा है। कायनात कहती है, भाई मुझे पढ़ाना चाहते थे, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कंप्यूटर ला कर देंगे। से बड़े थे हमारे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे भाई। मैं भाई की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, खुद तो उन्होंने पढ़ा नहीं था, मजबूरी के तहत जॉब पे लग गए थे। तो भाई की ख्वाहिश थी कि मैं और ये छोटा वाला भाई इसको पढ़ा रहे थे, मेरी हर फीस दे देते थे पार्ट टाइम जॉब करके, और मुझे वो पढ़ा रहे थे। और अभी कंप्यूटर दिलाने का वादा करा था भाई ने मुझसे कि जून के महीने में मेरे सेकेंड ईयर के अभी पेपर हो जाएं, उसके बाद मैं तुमको कंप्यूटर ला के दूंगा। जरा इस 8 साला हन्नान के दुख का अंदाजा लगाइए। कभी भाई की तस्वीर देखता है तो कभी भाई की पसंदीदा शर्ट को सीने से लगा लेता है। दादी की आंखें नम हो जाती हैं जब नवेद का जिक्र आ जाता है। कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोला। बच्चा सुबह शाम हमारे घर पे आता था, उधर चच्चा के साथ जाता था ना, सुबह 7:45 बजे आता, फिर शाम को भी उधर ही उतरता, मुँह हाथ धो के तो कंगे करे फिर घर पे आता अपने। बहुत प्यारा था मेरा बच्चा। वालदा कहती हैं, फैक्ट्री से शाम को घर आते ही कुछ देर टीवी देखता और फिर मोहल्ले में करीब ही अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता। ये वो जगह है जहां नवेद घंटों अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था, जहां आज इसका दोस्त उदास बैठा है। नवेद मेरे इतने करीब था कि बचपन तो मेरे साथ उठा बैठा, दुकान में खड़ा रहता था 24 घंटे आगे मेरे पास। जैसे काम से फारिग होता था दुकान पे आके बैठता था वो। उसका सुन के मैं यकीन नहीं आया, लेकिन बहुत बुरा हुआ जो हुआ। बस उसकी यही ख्वाहिश थी कि मैं रहूँ नहीं रहूँ, मेरे घर वाले खुश रहने चाहिए।
वो हमेशा क्या बोलता था मुझे कुछ भी हो जाए मेरे घर वाले कुछ रहना चाहिए। हमारा दोस्त था, बहुत अच्छा था वो। बहरहाल हमारी जो एक साथ इतना प्यारा दोस्त हमारे हाथ से चलेगा, हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि एकदम हम लोग सो रहे थे, हमें खबर मिली कि नवेद का शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। तो हमारे जो ना बस में नहीं रहा, क्या बोले उसके बारे में। मोहम्मद नवेद के मोहल्ले वाले और सभी दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थकते। नवेद मेरा बेटा बना हुआ था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत भाई हमारे साथ तामुल भी करता था, बहुत अच्छी भाई था। अल्लाह की तरफ से ये कह सकते हैं कि उसके लिए दुआ ही मांग सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। इंसानियत के दुश्मन काश ये बात समझ पाते कि एक जिंदगी खत्म होने से एक मुकम्मल खानदान भी खत्म हो जाता है। इंसानियत के दुश्मन बेकसूर इंसानों का खून बहाकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमारे हुक्मरान इन हादसों पर सिर्फ मजम्मत करके ही खामोश हो जाते हैं। क्या मोहम्मद नवेद का ये खानदान कभी इस हादसे को भुला पाएगा जिसने इनसे इनका एक मजबूत सहारा छीन लिया है? कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ ज़ैनब सरदार, मेट्रो 1 कराची।